नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन पुर से लगा ले मोही मेरे नंद नंदन 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 अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन तुझ सा दयालु नहीं कोई मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन तुझ सा दयालु नहीं कोई नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। कृष्ण कृष्ण लाल की जय। हर शरण बोली श्री राधे पर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णपरात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुण गणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय 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 श्री राधे। जय राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। आज बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
आज भगवान शिव के शिवलिंग का सृष्टि में प्रागट्य हुआ और भगवान शिव का शिवलिंग निर्गुण स्वरूप है। जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, पर वो सगुण होके अवतार लेता है। भगवान ने भी ऐसे अनेकों अवतार लिए, 24 अवतार, 10 अवतार प्रधान है, जिसमें 2 अतिशय प्रधान है, भगवान राम और भगवान कृष्ण के अवतार। तो ये सगुण अवतार हैं। किसके? ब्रह्म के। निराकार निर्गुण ब्रह्म का सगुण अवतार है। ऐसे ही भगवान शिव जब हम कैलाश का ध्यान करते हैं, वहाँ भगवान गौरी शंकर का ध्यान करते हैं, संपूर्ण भगवान शिव के परिवार का ध्यान करते हैं, उनके गणों का, परिकरों का ध्यान करते हैं, तो ये भगवान शिव का सगुण अवतार है। श्री कैलाश की जो झांकी है, ये भगवान का सगुण अवतार है, भगवान शिव का। तो फिर इनका निर्गुण स्वरूप क्या है? शिवलिंग। तो आज के दिन सृष्टि में ही भगवान शिव का शिवलिंग प्रकट हुआ। दूसरी बात ये, अब निर्गुण उपासना सगुण वाले कैसे करते हैं? शिवलिंग का अर्चन मानो भगवान गौरी शंकर का पूजन। और शिवलिंग के पूजन से सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं बचता जिसका पूजन न हो जाता हो, जिसकी आराधना, जिसकी उपासना न हो जाती हो। जैसे कहते हैं ना, भगवान कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, वासुदेव सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत। ऐसे ही भगवान शिव का जो शिव तत्व है, जो शिवलिंग है, जो शिव तत्व है, वो कण कण में व्याप्त है। आज इस मंगल पर्व की सबको बधाई है, शुभकामनाएं। आद्रा नक्षत्र है और कितना विलक्षण सोमवार का दिन है। और विशेष उपासना के लिए भारतवर्ष में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हैं। और इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो नाम उच्चारण करता है, इनका जो स्मरण करता है सुबह शाम, उसको सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। सुबह शाम करना चाहिए। अगर सुबह भी केवल उच्चारण किया जाए तो सर्व पाप से जीव मुक्त होकर सब सिद्धियों का फल पा लेता है। सुबह का अर्थ है प्रातःकाल। प्रातःकाल का अर्थ है कि सूर्योदय से पूर्व हो जाए तो बढ़िया है। जैसे सौराष्ट्र में सोमनाथ भगवान, श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन प्रभु, उज्जैनी में भगवान महाकाल, ओंकार तीर्थ में भगवान परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर भगवान शिव केदार रूप से, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में श्री विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ, दारुका वन का अर्थ है द्वारिका, द्वारिका में नागेश्वर नाथ के रूप में, और सेतुबंध का अर्थ है रामेश्वर धाम, वहाँ रामेश्वर स्वरूप से, शिवालय में घुष्मेश्वर स्वरूप से। तो मानो जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, उनके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम तो शिवालय 12 एतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः और सर्व सिद्धि फलम लभेत। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और
भगवान शंकर की बड़ी भारी महिमा। ओम नमः शंभवाय च ममो भयाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ऐसे भगवान शिव जिनकी महिमा का, जिनकी लीला का, जिनके प्रभाव का, जिनके तत्व का कोई आर पार नहीं है। और शिव महापुराण में तो जो भगवान शिव का गुणगान हुआ है, महिमा प्रकट भई है बड़ी भारी, इतना विस्तार है शिव पुराण का, वो इसीलिए रचा गया है। शिव पुराण में उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म को शिव रूप से प्रकट किया गया है। और भगवान शंकर की उदारता, उनकी करुणा, उदारता तो देखो यही कितनी है कि जोगति अगम महामुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सबहि समान। जिस परम गति को संत महात्मा या वेद, सब पुराण, महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, ये भगवान सदाशिव वही परम गति काशी में मरने पर भगवान शिव सबको समान भाव से देते हैं। सेवा करो तो सहज प्राप्त हुआ है। कल्प वृक्ष के समान स्वभाव है, मुंह मांगा फल देने वाले। और दीनों पर विशेष दया है, भक्तों का विशेष रूप से कष्ट हर लें। और करुणा कितनी है, काल कूट जुर जरत सुरासुर निजपन लाग किए विष पान। समुद्र मंथन हुआ, कालकूट विष प्रकट हुआ, हलाहल विष, उसकी ज्वाला बड़ी भयंकर, देवता राक्षस सब जल उठे जी। तब भगवान शिव ने अपने प्रण की रक्षा के लिए, क्या प्रण, दीनों पर दया। दीनों पर दया का जो प्रण है, उसकी रक्षा के लिए तुरंत उस हलाहल विष को पान करे। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। तो ऐसी दया, ऐसी उदारता, ऐसी भारी करुणा, इसलिए याचना करो तो, महापुरुष कहते हैं, एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, याचना करो तो भगवान शिव माँ पार्वती से। उनका घर तो काशी में, सब सिद्धियाँ उनकी दासी हैं। भगवान शिव अवडरदानी हैं, थोड़ी सी सेवा में पिघल जाएं, दीन लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तो ज़्यादा देर तक देख ही नहीं सकते, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। भक्ति का वरदान, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वरदान देने में भगवान शिव बड़े कुशल हैं। इसलिए ऐसे भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर दया करें, क्योंकि उनकी कीर्ति करुणामय उदार कीरति बल जाऊं हरहु निज माया। और नेत्र रूप जलज नयन गुण अयन मयन रिप महिमा जान न कोई, बिनु तव कृपा राम पद पंकज सपने हूँ भगति न होई। भगवान रामकृष्ण की भक्ति भगवान शिव के कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती, हुई नहीं, होगी नहीं। तो ऐसे गिरजापति भगवान शिव, गिरजा मन मानस मराल काशी श्मशान निवासी, तुलसीदास हरिचरण कमलवर देहु भगति अविनाशी। अनपायनी भक्ति, अविनाशी भक्ति, अविरल विशुद्ध भक्ति। जैसे जीव का उद्धार गुरु के बिना नहीं होता, भगवान शिव आदि गुरु हैं। गृहस्थ हो या सन्यासी, सबके पहले गुरु भगवान शिव है। और भगवान शिव का साक्षात दर्शन कोई करना चाहे तो गुरु के रूप में ही कर सकता है। गुरुदेव का दर्शन साक्षात भगवान शंकर का दर्शन है। जीव गुरु के बिना गौरव पाता नहीं है। ऐसे भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा है। और देखो जी, अपना तो कथा प्रसंग ही ब्रज वृंदावन में है।
भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रागट्य ब्रज वृंदावन में है। वहाँ की लीलाओं का, वहाँ के चरित्रों के आनंद का, प्रेम का कोई आर पार तो है नहीं, जहाँ साक्षात प्रेम ही मूर्तिमान अवतार धारण करे। अच्छा, पद्म पुराण में आज तो देखो भगवान शिव का दिन है विशेष। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद से, नारद जी ब्रज में बहुत चक्कर खाए हैं, बड़ा निहोरा किया है तुलसी मैया का, बड़ा निहोरा किया है भगवान शिव का, राधा कुंड के पास तप भी किया है, ग्रंथों की भी रचना की है, लीलाओं, भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को देख देख कर ऐसे मोहित होते, प्रेम में मुग्ध होते। तो भगवान शिव से देवर्षि नारद ने पूछा था, ये पद्म पुराण में प्रसंग है, कि मुझे इन ब्रज वृंदावन की लीलाओं का ज्ञान नहीं हो रहा, स्वरूप समझ नहीं आ रहा, मेरी पहुंच नहीं हो रही है, मैं कैसे इस प्रेम का लाभ प्राप्त करूं, क्या उपाय है, आप मेरा उन लीलाओं में प्रवेश करावें। अच्छा, देवऋषि नारद भगवान शिव को बड़े प्यारे हैं, और आज तो भगवान शिव के शिवलिंग का दर्शन और उनको प्रणाम भैया जो न किया हो कर लेना। रात को 1 बजे तक आद्रा नक्षत्र है। तो आज दर्शन हो जाए, शिवलिंग का प्रणाम हो जाए। भगवान शिव कहते हैं मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से भी वो अधिक प्रिय है, जो आज के दिन शिवलिंग का दर्शन करे, प्रणाम करे। अब कार्तिकेय जी से प्रिय नहीं होना है, दर्शन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा प्रिय हैं, हो जाएं। भाव ये है कि इससे भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता होगी, गदगद हृदय होगा, तभी तो इतनी भारी महिमा जोड़ के कही है। प्रभु प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, इसलिए दर्शन और प्रणाम। और दीन जन तो वहाँ याचना करें। हरे शरण। अच्छा, तो हाँ, पद्म पुराण में भगवान शंकर ने देवर्षि नारद जी से भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना का जो रहस्य है, ब्रज वृंदावन की उपासना का, और जो उन लीलाओं का स्वरूप है, यहाँ तक कि उनकी उपासना के जो गूढ़ मंत्र आदि हैं, इन सब के विषय में भगवान श्री शंकर ने देवर्षि नारद को बहुत सी रहस्यमयी बातें कही थी उस समय। तो एक तो 16 अक्षर का मंत्र बताया, दूसरा 12 अक्षर मंत्र बताया। अच्छा, देवर्षि नारद को अगर वृंदावन की लीलाओं का आश्रय लेना है तो भगवान शिव ने उनको क्या मंत्र दिया? तुम ये जपो, क्या? गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये, गोपीजन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये। और 12 अक्षर मंत्र जपना है, नमो गोपीजन वल्लभाम्याम, ऐसे जपो। और जिनकी भगवान श्री कृष्ण में विशेष भक्ति है, उन सर्वेश्वर में, श्री कृष्ण में भक्ति है विशेष, बहुत तरह से, बहुत से गूढ़ रहस्य भगवान शिव ने वहां प्रकट किया। और वहां पे एक चीज बताई, ध्यान करो। सेवा पूजा करनी है जुगल सरकार की, तो पहले ध्यान करना। देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज कैसे ध्यान करें? अरे, सुंदर वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे बड़े रमणीय रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री लाडली जी के साथ, श्री प्रिया जी के साथ विराजमान है।
बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण का वर्ण नीलमणि की तरह नील श्याम पीताम्बर धारण किए और द्विभुज है। तरह तरह के रत्नों के हार, पुष्पों की मालाएं शोभा पा रही हैं श्रीअंग पर, और उनका श्री मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी बढ़कर है। और श्री जी के साथ शोभा पा रहे हैं तो नेत्र तिरछे हैं। ललाट पर मंडल की आकृति का तिलक है। जो चारों ओर से चंदन से और बीच में कुमकुम बिंदु से बनाया हुआ है। कानों में सुंदर कुंडल, उठी हुई नासिका, अग्रभाग में मोती लटक रहा है, नासामणि जैसे पका हुआ बिंबा फल हो, ऐसे लाल लाल अधर, और उनकी दांतों की जो आभा है, प्रभा है, विलक्षण चमक है। भुजाओं में रत्नों के कड़े हैं, बाजू बंद हैं, उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां, बाएं हाथ में मुरली, दाहिने में कमल लिए हुए। उनकी कटी में, कमर में बड़ी मनोहर रत्नों की करधनी, चरणों में नूपुर। अलकावली इतनी मनोहर है पूछो मत। अलके मस्तक पर मोर पंख और कानों में कनेर के पुष्प का आभूषण है। पीला पीला फूल होता है ना कनेर का। और जो भगवान का श्रीअंग है उसकी कांति, ऐसी ज्योति आभा प्रकट हो रही है। मानो करोड़ों सूर्य एक साथ ज्योति प्रकट करें। और उनके कपोलों पे कहीं कहीं पसीने की बूंदें हैं। और नेत्र चंचल हैं श्री किशोरी जी की ओर लगे हुए हैं। बामबाग में श्री राधा रानी विराजमान है। और उनके श्रीअंग की जो आभा है, ज्योतिर्मय तपाए हुए स्वर्ण के समान, उससे भी बढ़कर विलक्षण है। नीला वस्त्र धारण किए हैं और बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। वो भी चंचल नेत्र स्वामी की ओर, मुखचंद्र की ओर लगे हैं। अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर उन श्याम सुंदर के मुख कमल में पान का बीरा दे रही हैं। उनके गले में दिव्य रत्नों के मुक्ताओं के हार हैं। कटी में करधनी की शोभा कही नहीं जा सकती। चरणों में नूपुर, कड़े, चरण की उंगलियों में और क्या क्या आभूषण, मानो अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा हो। और चारों ओर और आगे और पीछे
अपने अपने स्थान पर खड़ी हुई वो आठों सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हुई हैं। बोली फिर बोले सरकार की। भगवान शिव कह रहे देवऋषि नारद से, हे नारद, ये श्री राधा जी कृष्णमयी हैं, ये श्री कृष्ण की आनंद रूपिणी ह्लादिनी शक्ति हैं। वो जो त्रिगुणमयी दुर्गा हैं और उनके साथ जो अन्य अन्य शक्तियां हैं, इनके करोड़वें अंश के समान है। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि श्री राधा कृष्णमय है, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। चिद चिल लक्षणम सर्वम राधा कृष्णम मयम जगत, भगवान शिव कह रहे। और इतना ही नहीं कि सारा जगत राधा कृष्णमय है, जो अनंत अखिल ब्रह्मांड है और उन अनंत अखिल ब्रह्मांडों से जो परे है, जो सबसे परे है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सब में है, जो सबसे विलक्षण है, ये तो उन श्री कृष्ण का लेश ऐश्वर्य है। तो भगवान शिव कहते हैं परम विश्वास के साथ इनसे जुगल सरकार के प्रार्थना करनी चाहिए ध्यान करके। देवऋषि नारद कहते हैं भगवान कैसे पद्म पुराण के पाताल खंड में क्या प्रार्थना करें। शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकारकौ प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दुष्टे पराधिने तवास्मि राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकांते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। हे नारद, प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे नाथ, पुत्र मित्र घर से भरे हुए संसार सागर में आप दोनों ही मुझे बचाने वाले हैं। आप ही शरणागत के भय का नाश करते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक में या परलोक में मेरा जो कुछ भी है, वो सब मैं आज आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। हे नाथ, मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं, ऊपर से सर्वथा साधनहीन, गतिहीन। इसलिए हे देव, एकमात्र आप दोनों ही मेरी गति हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्री राधिके, मैं तो तन मन वचन से आपका ही हूँ। आप ही मेरी एकमात्र गति है। नाथ, आपकी शरणों, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप तो अखिल कृपा की खान हैं, तो कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए। ए देव, मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुपारी। और भगवान शिव तो ये भी कहे थे देवऋषि नारद से, मैं भी इन मंत्रों का जाप किया, इस झांकी का ध्यान किया, बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब वहां भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए, वर मांगने को भी मुझसे कहा। मैं तो बारंबार प्रणाम करके मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि हे कृपा सिंधु, कि आपका जो सर्व आनंददायी, सब आनंदों का आधार, जो नित्य मूर्तिमान रूप है,
जो नित्य मूर्तिमान रूप है। मानो विद्वान लोग जिसको निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, मैं उस रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, ऐसा भगवान शिव सुनाते हैं। तो मैंने यही वरदान मांगा, मैं उस निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म को देखना, आंखों से देखना चाहता हूं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, हे नारद, मुझसे कहा था, आप जमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाओ, आपको वहां आपको मेरे उसी स्वरूप का दर्शन होगा। और वो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, और उसी क्षण भगवान शिव मनोहर जमुना प्लेन पर आए और आकर दर्शन किया। क्या देखते हैं? भगवान शिव दर्शन करते हैं समस्त देवताओं के, ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। बड़ी सुंदर किशोर अवस्था। श्री राधा जी के कंधे पर बड़ा मनोहर अपना बायां हाथ रख रखे हैं और त्रिभंगी होकर खड़े मुस्कुरा रहे। चारों ओर गोपियों का मंडल है, नील मणि की तरह बीच में चमचम। तो भगवान शिव ने जब देखा कि आ गए शंकर जी दर्शन करने, और दर्शन कर लिए इस झांकी का, तो भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, उस समय उसी रूप से उन श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि हे शंकर जी, आज आपने मेरा ये परम अलौकिक रूप देखा है। सब उपनिषदों का, कितने उपनिषद हैं, इसी रूप से, ये जो प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप है, इसी को निराकार कहते हैं। कहीं इसी को निर्गुण कहते हैं, कहीं कहीं इसी को सर्वव्यापी निष्क्रिय कहते हैं, और तो और हे शंकर जी, कहीं कहीं तो इसी रूप को परात्पर ब्रह्म कहते हैं। अब मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण तो है नहीं, और फिर भी मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन हो सकता नहीं। इसीलिए तो इन विद्वानों ने, श्रुतियों ने मुझे निर्गुण कहा। और मेरा ये रूप सामान्य नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए वेदों ने मुझे अरूप या निराकार कह दिया। और अपने चैतन्य के अंश से सर्वव्यापी हूँ, तो लोग मुझे, पंडित लोग, विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं। और इस विश्व प्रपंच का मैं रचयिता तो हूँ नहीं, इसलिए पंडित गण मुझे निष्क्रिय कहते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मादि देवताओं के, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। शंकर भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से उस समय पूछा कि हे नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, आप कृपा करके बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि हे शंकर जी, इस रूप की झांकी करने के लिए हम दोनों, हम जुगल के शरण होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी को नहीं हो सकती। गोपी भावेन देवेश स मामेति चेतरा। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतरा। और हाँ, आखिरी में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, कहते एक सत्य बात और है, वो ये है इस उपासना के लिए, इस जुगल की प्राप्ति के लिए, कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधा रानी की उपासना करनी चाहिए। हे शंकर जी, यदि आप मुझे वश में इस स्वरूप में करना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रिया श्री राधा जी की शरण ग्रहण कीजिए। आश्रित मत प्रियाम रुद्र माम वशीकर्तुमसि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
श्री राधा रानी सरकार की, श्री जुगल सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री ऋषिनाथ जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो जी, लीला प्रसंगों का, चरित्रों का, भावों का कोई अंत तो है नहीं। जीव अपनी अपनी भावना के अनुसार इसको ग्रहण करता है। पर भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए और कथा प्रसंग आगे के प्रसंग में लिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित और आप सभी को भी यथायोग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण राम।